तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है। देखिए प्रश्न 1 जो है आपके बुक से ही लिया गया है। ये जो है प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न ये जो दिया हुआ था, इनको हम अपने कॉपी में लिख लिया है और इन्हीं को आप लोगों को समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न 1 में कह रहा है, इन प्रयोग में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। प्रश्न को समझिए। प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है इन प्रयोग में, यानी कि ये जो ए और बी दिया, इन दोनों प्रयोग में ए में क्या दिया है, पहिए को घुमाना। तो ये जो पहिए को घुमाना है, इनके प्रयोग में आप जो परिणाम या फिर कह सकते हैं नतीजा, तो जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो जैसे देखिए ए नंबर के लिए ये हमारा एक पहिया दिया हुआ है, कह रहे पहिए को घुमाना। तो ये हमारा क्या एक पहिया इस तरह से, और इस पहिया में देखें तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। इसमें देखिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ये हमारा त्रिज्या खंड है। इस तरह से यहाँ तक ए त्रिज्या खंड, इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक बी त्रिज्या खंड, इसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक सी त्रिज्या खंड, और ये हो गया डी त्रिज्या खंड। यहाँ पे इस तरह से त्रिज्या खंड बना है। देखिए सभी में इसमें ए है, यहाँ पे बी है, सी है, डी है। तो इसको जब इस पहिया को जब हम इस तरह से घुमाएंगे, ये जो घूमेगा इस तरह से, तो यहाँ पर क्या क्या इसका परिणाम निकल सकते हैं। ए निकलेंगे या बी निकलेंगे या सी निकलेंगे या डी निकलेंगे। जो दिया हुआ है इसमें लिखा हुआ है वही परिणाम हुई है इसका प्राप्त होगा। तो हम कहेंगे या देखिए ये जो ए दिया है ये इसके स्थान पे आ जाए, हो सकता है या इसी के स्थान पे बी आ जाए, या इसी के स्थान पे ये जो सी है आ जाए, या पहिए को घुमाने पर इसी के स्थान पे डी आ जाए। यही इसका परिणाम निकलेंगे पहिए को घुमाने पर। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे हम इसमें, तो यहाँ पर हल में लिखेंगे। हल कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना क्या है आप लोगों को, तो लिखना है पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम। यहाँ पर लिख दीजिए। जो जो हम लिखते हैं वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है, सजा करके आप लोग लिखिए। इस तरह से लिखना है पहिए को घुमाने पर, पहिए को घुमाने पर संभावित परिणाम। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। संभावित परिणाम में क्या क्या आ सकते हैं, या तो ए आएंगे इसी के स्थान पे, या इसी के स्थान पे बी आएंगे, या सी आएंगे, या फिर इसी के स्थान पे डी आएंगे घुमाने पे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे संभावित परिणाम में ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, इसी में से कुछ आएंगे। ये 2 बार दिया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये ए आए यहाँ पे या यहीं पे ये ए आए, ए तो ए ही है, तो यहाँ पर हम एक ही बार लिखेंगे ए बी सी डी। तो इस तरह से यही आएंगे इसका परिणाम, तो लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 का बी नंबर है। बी नंबर को समझिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 सिक्का ले लेंगे। तो यहाँ पर समझिए, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 सिक्का ले लिया, ये हमारा 2 सिक्का है। और इनको जब उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यानी कि क्या क्या परिणाम इसका हम देख सकते हैं, उन्हें आप लोगों को लिखना है। तो देखिए हम इसको सबसे पहले समझा देते हैं। देखिए ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को फ्रंट का, सामने का, ये हमारा होता है टेल। और यहाँ पे इसको जब उल्टा देते हैं, ये हमारा होता है हेड। इसको हम क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और ये सामने वाली ये होता है हमारा टेल। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए पहला हेड, हेड को हम क्या कहते हैं, चित। हिंदी में कहे तो चित। और हेड को हम एच से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ट में एच। हेड को एच से सूचित करते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं चित। इसको अंग्रेजी में कहे तो टेल। टेल, टेल को हम टी से सूचित करते हैं और हिंदी में इसको कहे तो पॉट। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। तो हेड आप लोगों को पता चल गया, ये वाली हेड है और ये वाली टेल है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों सिक्का को जब हम एक साथ इस तरह से, एक ही साथ दोनों को जब इस तरह से उछालेंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ, एक में हेड और दूसरे में टेल। तो इसमें से क्या क्या परिणाम आएंगे, तो यहाँ पर देखिए या तो हो सकता है, दोनों में सजा करके लिख देते हैं। पहला, या तो हो सकता है दोनों में ही इस तरह से हेड आ जाए। दोनों में उछालने पर, जब एक साथ दोनों को उछालेंगे तो हो सकता है दोनों में ही हेड आ जाए। यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर पहले लिखिए, इसको लिखते भी और समझाते भी हैं आप लोगों को। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 सिक्कों को, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर संभावित परिणाम, संभावित परिणाम। आप लोग जरूरी नहीं है कि 3 लाइन में आप लोग भी लिखे, यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने तीसरी लाइन में लिखा। तो आप लोगों को सीधा लिखते चले जाना है। तो परिणाम में क्या क्या प्राप्त हो सकते हैं वो आप लोगों को लिखना है। देखिए जब हम 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो या तो हो सकता है दोनों में इस तरह से हेड आ जाए, हिंदी में कहे तो चित आ जाए।
यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से, या तो दोनों में हेड आ सकता है, हेड को हम एच से सूचित करते हैं, तो दोनों सिक्का के लिए, पहला सिक्का और ये दूसरा सिक्का के लिए हेड हो गया। या दोनों सिक्का में, दोनों को जब एक साथ उछालेंगे तो ये इस तरह से भी हो सकता है, या तो दोनों में टेल आ जाए, दोनों सिक्का को उछालेंगे तो टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से, दोनों सिक्का के लिए पहला सिक्का ये टेल और दूसरा सिक्का के लिए भी टेल आ सकता है। या तीसरा आप लोगों को हमने उछाल करके तभी दिखाया हुआ था, ये अगर इस तरह से उछालते हैं तो हो सकता है पहला में यहाँ पे इस तरह से हेड आ जाए और दूसरा में टेल आ जाए, इस तरह से भी आ सकता है, पहला में हेड और दूसरा में टेल। तो ये भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पर पहला में हो सकता है पहला सिक्का में हेड आ जाए और दूसरा सिक्का में टेल आ जाए, ये भी आ सकता है। या चौथा क्या आ सकता है इसमें, मान लीजिए यहाँ पे देखिए पहला सिक्का में टेल आ जाए और दूसरा सिक्का में जो है इस तरह से हेड आ जाए, इस तरह से भी आ सकता है। इन्हीं को लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहला में हो सकता है टेल आ जाए और दूसरा में इस तरह से हेड आ जाए, यही आएंगे। इसके अलावा तो कोई परिणाम आएंगे नहीं, इसमें से चार ही परिणाम आ सकते हैं, या तो दोनों दोनों सिक्का में इस तरह से हेड आ जाए, या दोनों ही सिक्का में इस तरह से टेल आ जाए, या एक सिक्का में हेड आ जाए और दूसरा सिक्का में टेल आ जाए, या फिर पहला सिक्का में टेल आ जाए और दूसरा सिक्का में हेड आ जाएगा। तो यही हो गया इसका संभावित परिणाम। इस तरह से आप लोगों को परिणाम हमने बता दिया। अब इस तरह से हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या करा है, देखिए प्रश्न संख्या 2 भी जितना भी है आपके बुक में वही प्रश्न को हम लिखते हैं कॉपी में, उन्हीं को आप लोगों को समझाते हैं, तो इसे आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए प्रश्न संख्या जो 2 में दिया है उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 को हम समझते हैं। प्रश्न 2 कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है, जब एक पासे को फेंका जाता है, पासा क्या होता है सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, पासे की बात हो रही है तो यहाँ पर समझिए पासे क्या होती है। देखिए आप लोग लूडो का छकड़ी जानते होंगे, ये हमारा होता है लूडो का छकड़ी, और लूडो का गोटी भी आप लोग देखे होंगे, खेले होंगे आप लोग। देखिए ये है लूडो का गोटी, ये आप लोगों के लिए दिखाने के लिए इस तरह से हमने खरीद के लाया है। और यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये होता है हमारा लूडो का छकड़ी, तो इन्हीं को हम कहते हैं पासे, इसको हम क्या कहते हैं, पासा कहते हैं। तो देखिए इन पासा में देखे तो संख्या देखे तो 1 से 6 तक होता है। देखिए एक यहाँ पे बिंदु दिया है तो यहाँ पर इसके लिए हम 1 मानते हैं इनको। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है, तो 2 बिंदु के लिए हम 2 बढ़ाते हैं संख्या, आप लोगों को पता है, तो इसके लिए हम 2 लिखते हैं। 3 बिंदु को हम क्या कहते हैं, 3 कहते हैं, तो हम 3 लिख दिए यहाँ पे संख्या। इसी तरह से यहाँ पर 4 बिंदु रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, 4 कहते हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं, देखिए इसमें 4 बिंदु है, 1 2 3 4 बिंदु, तो 4 बिंदु को हम संख्या क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 5 बिंदु, इसमें 5 बिंदु है तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, संख्या 5 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 6 बिंदु, लास्ट 6 बिंदु है, इससे ज़्यादा होता नहीं है इसमें। तो यहाँ पे एक पासे में जो है संख्या 6 तक होता है, तो हमने यहाँ पे संख्या 6 तक लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से हमने लिख दिया है। तो कह रहा है जब एक पासे को, यानी कि ये जो पासा है इसको जब इस तरह से फेंका जाता है, तो आगे देखिए क्या कह रहा है, तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को लिखिए। यानी कि देखिए ये जो घटना दिया है, कह रहा है निम्नलिखित घटना, यानी कि ये जो पहला का ए बी और इसी तरह से दूसरा का ए बी, ये जो दिया है ये हमारा घटना है, तो इस घटना से प्राप्त होने वाली परिणामों को आप लोगों को लिखना है। परिणाम क्या होगा, तो इससे जो हमें प्राप्त होगा उत्तर वही इसका परिणाम होगा, उसे आप लोगों को लिखना है। ये हमारा घटना है। तो देखिए पहला का ए में क्या कह रहा है, कह रहा है एक अभाज्य संख्या आप लोगों को लिखना है। एक अभाज्य संख्या जो निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएंगे, इसका परिणाम हो जाएंगे। तो पासे की मदद से इसको हल करेंगे। तो देखिए पासे में संख्या आप लोगों को पता है 1 से 6 तक होता है, तो इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए कह रहा है एक अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अभाज्य संख्या होती क्या है। जब तक अभाज्य संख्या समझेंगे ही नहीं तब तक इसे हम आंसर बता कैसे सकते हैं, इसका परिणाम हम निकाल कैसे सकते हैं। तो देखिए हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आप लोग को याद रखना, जो एक और स्वयं के अलावा यानी कि खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से न कटे वो हमारा क्या होता है, अभाज्य संख्या होती है। तो इसमें से यहाँ पे देखिए पासे में 1 से 6 तक संख्या होती है, तो इसमें से देखिए कौन कौन सी अभाज्य संख्या है उसे आप लोगों को लिखना है ए नंबर के लिए। देखिए ये एक तो होगा ही नहीं है, एक को छोड़ करके हमेशा ध्यान रखना है। एक तो खुद में भी एक है, तो देखिए 2 देखिए तो ये एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट रहा है या नहीं। अगर एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से कट जाएगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए 2 में देखें तो ये 1 से कट रहा है, 1 से काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएंगे, और स्वयं यानी कि खुद 2 से इसे काटेंगे तो खुद 2 से ये 2 कट जाएंगे। तो यहाँ पर पहला अभाज्य संख्या ये 2 हो जाएंगे, इसके अलावा ये किसी भी दूसरे संख्या से नहीं कटेगा। इसी तरह से 3 देखिए ये अभाज्य संख्या होगी या नहीं, तो 3 भी देखें तो ये 1 से इसको हम काटेंगे तो 1 तिया के 3, 3 बार में ये कट जाएंगे, और खुद यहाँ पर यानी कि स्वयं यहाँ पर इसको हम 3 से 3 को काटेंगे तो कट जाएंगे, तो ये भी अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इसी तरह से 4 देखिए अभाज्य संख्या है या नहीं, इसको हम 1 से काटेंगे तो 1 से भी कट जाएगा,
स्वयं से इसको हम 4 को काटेंगे तो स्वयं से भी कट जाएगा। और इसके अलावा हमने आपको बताया है ये खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटना चाहिए, एक और खुद के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 से भी कट रहा है। 4 को अगर हम 2 से काटते हैं, 2 दूनी के 4, यहाँ पे 2 बार में कट जाएंगे, यानी कि एक और खुद के अलावा ये दूसरे संख्या से कट रहा है, तो 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसी तरह से 5 देखें तो ये एक और स्वयं के यानी कि खुद के अलावा किसी दूसरे संख्या से नहीं कटेंगे, ये अभाज्य संख्या होगी। 6 देखें तो 1 से भी कट रहा है, इसी तरह से 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और ये खुद से भी कट रहा है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरे संख्या से ये कट रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो कौन कौन सा अभाज्य संख्या है? तो 2 है, इसी तरह से 3 है और ये हो गया 5 है। ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या है, 2, 3 और ये 5। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर पहला के लिए हल करें, पहला का ए नंबर का हल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा था, तो हम लिखेंगे एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम। परिणाम में क्या लिख देंगे? एक अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? तो देखिए पहला 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे 2, दूसरा 3 भी है अभाज्य संख्या और तीसरा 5 भी है, तो ये तीनों संख्या हो गया इसका अनुकूल परिणाम में। यहाँ पर इसका आंसर निकल गया। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बी नंबर का, बी नंबर को कैसे हल करेंगे? तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं, यानी कि इसमें से ये जो दिया है पासे में 1 से 6 तक संख्या, इसमें से कौन कौन अभाज्य संख्या नहीं है उसे आप लोग को लिखना है। इसमें तो हमने अभाज्य संख्या लिखा था पहला में, और यहाँ पर बी नंबर में हमें अभाज्य संख्या नहीं जो है उनको लिखना है। तो देखिए आप लोगों को पता है 2, 3 और 5 अभाज्य संख्या है, तो इसके अलावा जो भी संख्या वो तो अभाज्य संख्या होगी नहीं, सिर्फ 2, 3, 5 है अभाज्य संख्या। तो इसके अलावा संख्या जो बचा है इसमें उनको लिख देंगे। इसमें यहाँ पर लिखेंगे पहला का बी नंबर का वो आंसर। यहाँ पर लिखेंगे एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं होने के अनुकूल परिणाम। जैसे हम लिखे हैं वैसे ही आप लोगों को भी लिखना है। कौन कौन सा हो जाएंगे? एक, इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 4 और ये हो गया 6, 1, 4, 6, 1, 4, 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा इसमें देखें तो संख्या अभाज्य संख्या है 2, 3, 5। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा का ए नंबर, दूसरा का ए नंबर में क्या कह रहा है? 5 से बड़ी संख्या। अब देखिए ये जो पासा में संख्या है 1 से 6 तक, इसमें 5 से बड़ी संख्या आप लोगों को लिखना है। 5 से बड़ी संख्या क्या है? तो 6 है। 6 क्या है? 5 से बड़ी है, बाकी संख्या छोटी है 5 से। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या 6 है, यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पे दूसरा का ए नंबर का हल कर रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखना है आप लोगों को? यहाँ पर लिखना है 5 से बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या, एक बड़ी संख्या होने के अनुकूल परिणाम, होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम लिखना है। परिणाम कह रहा था निकालने के लिए, शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं परिणाम। परिणाम क्या हो जाएंगे? संख्या 6 है तो लिख देंगे 6, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए बी नंबर में कह रहा है, दूसरा का बी नंबर, प्रश्न संख्या 2 का दूसरा का बी नंबर। इसमें क्या कह रहा है? 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या क्या है? 6 है, लेकिन 6 से यानी कि छोटी संख्या कह रहा है, 5 से बड़ी संख्या नहीं कह रहा है। 5 से बड़ी संख्या 6 है, यानी कि 6 से छोटी संख्या क्या हो जाएंगे? तो 6 से छोटी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 तक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 5 तक। यहाँ पर लिखेंगे 5 से बड़ी संख्या नहीं होने की अनुकूल परिणाम। 5 से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या नहीं होने की अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3 को समझिए, इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 में 3 प्रश्न है ए, बी, सी। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से इनको हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का हम पहले ए को हल करते हैं। तो देखिए ए में क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न 1 का ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या होगी, वो आप लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न 1 से इनको हल करना है। ये जो प्रश्न संख्या 3 का ए है, इसको हम प्रश्न 1 से, देखिए प्रश्न 1 में क्या दिया हुआ? देखिए प्रश्न 1 का ए से हल करना है। तो प्रश्न 1 का ए में देखिए 2 पहिए को घुमाना, ये हमारा पहिया जो दिया है, इसमें ये जो डी दिया है,
इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है, डी की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। तो इसकी प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रायिकता का फॉर्मूला यानी कि सूत्र को याद रखना होगा। तो देखिए प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम समझते हैं इनको। यहाँ पर समझिए, प्रायिकता बराबर, यहाँ पर लिखेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है, सूत्र आप लोगों को ध्यान रखना है इसे, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। यहाँ पर देखिए हमने लिख लिया है। देखिए प्रायिकता बराबर ये सूत्र होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए हमें क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये दोनों हमें ज्ञात करना होगा, तभी हम इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो पहला हमें घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना होता है और दूसरा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए हम दोनों को आसानी से निकाल लेंगे। देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होता है, देखिए प्रश्न संख्या 3 का ए में क्या कह रहा था, इसमें समझिए। इसमें कह रहा था ए में सूचक डी पर रुकने की प्रायिकता। तो देखिए प्रश्न 1 में क्या दिया, यहाँ पे देखिए तो डी कितनी बार है इसमें, ये जो सूचक है इसमें डी कितनी बार, एक बार है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिख देंगे एक, यहाँ पर हम लिख देंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। और यहाँ पर देखिए ये जो डी आ रहा है कितनी संख्याओं में से आ रही है, देखिए बाकी यहाँ पे देखिए टोटल कितनी संख्या है इसमें, देखिए ए बी सी डी और यहाँ पे ए। तो देखिए टोटल संख्या देखिए तो 1 2 3 4 5 संख्या, 5 संख्या में एक बार डी आ रही है। यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो पूरा संख्या हो गया, 5 संख्या जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। प्रयोग के देखिए हम प्रायिकता बराबर सूत्र आप लोगों को पता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में हो गया ये डी जो है, ये डी है, ये घटना घट रहा है। यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में डी जो है, डी पर रुकने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो ये हमारा घटना हो गया। ये आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 और 2 में बता चुके हैं, जो पूछता है हमें वो हमारा घटना होता है। तो डी हमारा घटना हो गया, तो डी हमारा एक बार है तो हम लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में एक। और यहाँ पे ये पूरा संख्या, ये कुल संख्या इसमें 5 है, 5 यहाँ पर त्रिज्याखंड है, 1 2 3 4 5, तो हम लिख देंगे 5 जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम प्रयोग के परिणामों के कुल संख्या में। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर आप लोग को लिख देना है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। पहला ये हमें निकालना है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या संख्या में हम क्या लिखेंगे, डी एक ही बार है तो लिख देंगे एक, संख्या में एक लिखेंगे। अब प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, ये भी हमें ज्ञात करना है, प्रायिकता ज्ञात करने के लिए ये दोनों निकालना होता है। तो लिखेंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या में टोटल संख्या 5 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। तो हमें निकालना है प्रायिकता, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रायिकता। प्रायिकता क्या पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको हम पूरा लिखेंगे। प्रायिकता जैसे हम ज्ञात कर रहे हैं तो लिखेंगे सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। यहाँ पे कह रहा है सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख देंगे सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता। यहाँ पर लिखिए सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, और प्रायिकता बराबर आप लोगों को सूत्र हम बता चुके हैं। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो इनको आप लोगों को एक बार लिख देना है, इस तरह से लिख देना है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में लिख देना प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। और इसके बाद आप लोगों को पता है प्रायिकता इसमें निकल चुका है। प्रायिकता यहाँ पर देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है हमें निकला है 1 और प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या है 5। तो यहाँ पर घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या के स्थान पर हम लिख देते हैं डायरेक्ट 1 और बट्टे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या का स्थान पर लिख देते हैं 5। तो यही हो गया इसका आंसर। सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता क्या निकल गया, 1/5। ये हमारा पहला आंसर निकला, ये ए के लिए हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर बी के लिए हल करेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 का बी में क्या कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना। और प्रायिकता बराबर आप लोगों को सूत्र पता चल चुका है। प्रायिकता बराबर होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या और दूसरा होता है बट्टे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो हम क्या करते हैं प्रायिकता ज्ञात करने के लिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करते हैं और दूसरा हम प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या ज्ञात करते हैं। तो देखिए हम ताश को दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने ताश ले लिया, ये आप लोग ताश देखे होंगे, ये होता है हमारा ताश।
और ताश में यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए 3 में क्या कह रहा था, प्रश्न 3 में समझिए, कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्राप्ति। तो देखिए 52 ताश की पत्ती है ये, ताश में क्या होता है 52 पत्ती होती है, तो इस तरह से इसमें 52 पत्ती है, टोटल गिनती करिएगा, जिसमें से आप लोगों को ध्यान रखना है, इसमें समझिए दो, जैसे यहाँ पे क्वीन का देखें तो क्वीन में देखिए 2 ब्लैक होता है और 2 रेड होता है, यानी कि 2 काला और 2 रेड होता है पत्ता। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पान पत्ता होता है, बाकी उतना हमें जानकारी नहीं है, जितना हमें है उतना हम बता दे रहे हैं। देखिए 2 हो गया ब्लैक कलर का और 2 हो गया रेड कलर का, क्वीन क्यू है यानी कि क्वीन है, और किंग मतलब होता है राजा। इसी तरह से किंग भी देखिएगा तो किंग में भी 4 पत्ता होता है, तो सभी का पत्ता देखे तो 4 होता है जितना भी है। तो हमें इक्का निकालने के लिए कह रहा है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए एक इक्का, इसमें देखिए ये जो इक्का दिया हुआ है 52 ताश के पत्तों में से फेंटी हुई है, इस तरह से पूरा मिला हुआ है सभी पत्ता, तो इसमें से देखिए इक्का भी क्या होगा 4 पत्ते हैं टोटल, इक्का कितनी पत्ता है 1 2 3, ये जो है ये इक्का होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तो ये 4 पत्ता, तो इक्का कितनी है, इक्का की संख्या 4 है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 पत्ता है इक्का, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। हम क्या लिखेंगे, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या हम लिख देंगे 4, यहाँ पे इक्का 4 है तो हम 4 लिख देंगे। और इसके बाद टोटल पत्ता क्या है 52 है, तो ये जो 52 पत्ता है ये कुल संख्या हो गया, तो हम लिखेंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में 52 पत्ते। तो यहाँ पर लिख दीजिए, बी नंबर को हल कर रहे हैं, तो बी में हम क्या लिखेंगे, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, संख्या में क्या हो जाएंगे 4, इक्का 4 है तो 4 लिख देंगे। अब इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या में टोटल पत्ता कितना है ताश की 52 पत्ती है, तो लिख देंगे 52। अब हमें निकालना है प्रायिकता, प्रायिकता क्या कह रहा है, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, यहाँ पे कह रहा है एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए, तो हम लिख देंगे एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता बराबर आप लोगों को सूत्र पता चल चुका है, प्रायिकता का सूत्र होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे में होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इतना न लिख करके हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ये संख्या में पता चल चुका है 4 है, तो उसके स्थान पर लिख देना है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या के स्थान पर लिख देना है 4, और बट्टे में क्या होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, तो ये भी हमें पता चल चुका है 52 है, तो उसके स्थान पर लिख देना है यहाँ पे 52। अब देखिए इसको हम काटेंगे तो 4 का 4 और 13 चौके 52, 13 बार में, यानी कि यहाँ पे देखिए 1/13 निकला है, 1/13, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या निकला हमें 1/13। इसी तरह से यहाँ पर आप सी नंबर देखेंगे, प्रश्न संख्या 3 का सी नंबर। अब देखिए सी में क्या कह रहा है, कह रहा है एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति से, यानी कि ये देखिए ये जो आकृति दिया है इस आकृति में एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता आप लोगों को ज्ञात करना है। और प्रायिकता बराबर आप लोगों को सूत्र पता चल चुका है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे क्या होता है प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए रेड ये मतलब लाल, अंग्रेजी में कहे तो रेड और हिंदी में कहे तो लाल। तो रेड यानी कि पहला अक्षर आर से शुरू होता है, ये आर लिया गया इसमें, तो रेड को लिखा गया है आर से। तो यहाँ पे देखिए ये रेड कितनी है सेब, 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 4 लाल सेब है, पहला ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। ये हो गया हमारा घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। सी के लिए लिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, सी का हल करें तो घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में लिखेंगे घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, संख्या में क्या हो जाएंगे लाल सेब कितनी है, और देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या में यहाँ पर देखिए ये हमारा 4 हो गया, 4 लाल सेब है तो यहाँ पर लिख देंगे 4, ये हमारा परिणाम इसका निकला 4। और दूसरा इसके बाद देखिए कुल संख्या, तो कुल संख्या क्या होती है, तो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या को हम लिखते हैं यहाँ पे टोटल में। तो देखिए इसमें टोटल सेब कितनी है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में 7। देखिए यहाँ पे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, कुल संख्या में लिख देना इस तरह से, टोटल कितनी है 7 सेब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। निकालने के लिए हमें क्या कह रहा था, यहाँ पे देखिए कह रहा था एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता, प्रायिकता
बराबर सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या निकला है 4, तो उसके स्थान पर लिख देना है 4 और बट्टे में प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या में क्या लिखेंगे 7, उसके स्थान पर लिख देना 7। आप लोगों को क्या करना है, एक बार इनको लिख देना है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पे लिख देना और बट्टे में लिख देना प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, और इसके बाद क्या करना है प्रायिकता बराबर लिख देना 4/7। तो यही हो गया इसका आंसर, या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं आप लोग। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को भी समझ लीजिए। तो देखिए वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।